तो बच्चों हमने इससे पूर्व होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में जाना, और अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ प्रश्न करते हैं। आप उसे बहुत ध्यान से देखिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको साफ साफ दिख रही है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, सेम डिग्री की है, तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या लिखोगे? द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है। अब दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन एज ईच टर्म्स इन एन आर एंड डी आर बोल सकते हैं हम, जो कि होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री की। तो ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और आपका इसका सॉल्यूशन जो हम करते थे, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, देन डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता था बच्चों? ये होता था v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये कट के आ जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब यहाँ से x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये v उधर चला जाएगा बेटा, v अपॉन 1 प्लस वी क्यूब माइनस v। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस v4 अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। राइट। अब हम क्या करना है, अब यहाँ पर हमें पहला वाला मेथड जो वेरिएबल सेपरेबल है उससे हो जाएगा। तो डी वी अप इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस वी क्यूब अपॉन v4 डी वी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा? इसको 1 अपॉन वी फोर प्लस 1 अपॉन वी डी वी बराबर ये हो गया माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये v के साथ v का फंक्शन, x के साथ x का फंक्शन। तो ये मेथड जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसका समाधान निकल जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन वी फोर डी वी प्लस 1 अपॉन वी डी वी बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। जब आप इसका इंटीग्रेशन करने निकलोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1 अपॉन 3 माइनस वी क्यूब प्लस लॉग ऑफ वी बराबर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। राइट। तो ये जाएगा, पता है, इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वी एक्स अपॉन सी और बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 3 वी क्यूब। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 3 लॉग ऑफ वी एक्स अपॉन सी बराबर प्यारे बच्चे हो जाएगा 1 अपॉन वी क्यूब। तो m log n होता है log n की पावर m, तो ये हो जाएगा log ऑफ वी एक्स अपॉन सी का होल क्यूब बराबर 1 अपॉन वी क्यूब। तो यहाँ से log हटाओ तो वी एक्स अपॉन सी का होल क्यूब बराबर e की पावर 1 अपॉन वी क्यूब। अब सिंस हमने y की जगह वी एक्स पुट किया हुआ था तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पुट v इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। जब y अपॉन एक्स पुट करोगे तो कितना आ जाएगा पता है? यह आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन सी क्यूब बराबर e की पावर एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। तो हमने क्या किया, जो भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी सर्वप्रथम प्यारे बच्चों उस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तत्पश्चात हमने क्या किया, y बराबर वी एक्स पुट करके जो मेथड हमने जाना है, जिस मेथड को हमने समझा है उसको बस हमने अप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया, पेन चलाते गए, कॉन्सेप्ट क्लियर था और इंटीग्रेशन किया, लास्ट में आंसर आ गया है। ये आपका आ गया होमोजीनियस का। अब एक प्रश्न और है प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर जरा देखना, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आपके पास है वाई लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, एक्स से डिवाइड करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स और प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, और ये साफ साफ देख रहे हो यहाँ पर, ये जो हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विथ डिग्री 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो पुट हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, y इक्वल्स टू हमने वी एक्स पुट किया
जो y इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। जब यहाँ पुट करोगे ना तो ये जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर इस y अपॉन एक्स की जगह तो आपने v रख दिया और ये जाएगा log v प्लस 1। और जब v से मल्टीप्लाई करोगे तो v log v प्लस v, इस v से ये v कटा बेटा, x डी वी ओवर डी एक्स बराबर आ गया आपका v log v, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट करो तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन वी लॉग वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो अब क्या करेंगे, इस log v को आप t मान लो, log v बराबर t किया तो 1 अपॉन वी डी वी बराबर हो जाएगा डी टी, डी वी यहाँ बराबर डी टी। तो देखो डी वी अपॉन वी की जगह आपने डी टी रख दिया और वो log v की जगह आपने टी रख, तो 1 अपॉन टी डी टी हो गया बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log t इंटीग्रेट करोगे इसका इंटीग्रेशन तो log t बराबर हो गया log ऑफ x प्लस log ऑफ c। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा, ठीक हो गया। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखना, इसके बाद हो जाएगा यानी कि आपका आ गया log ऑफ t बराबर log ऑफ x प्लस log ऑफ c। ठीक है, तो log ऑफ t इसको क्या लिखोगे आप, log ऑफ xc। ठीक, t की जगह क्या करो, सिंस t बराबर तो आपका जो था आप जानते हो t बराबर था आपका log v, तो पुट करो तो log ऑफ log v बराबर log ऑफ xc है ना। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, log ऑफ v बराबर xc, तो यहाँ से v बराबर हो गया बेटा e की पावर xc, या यहाँ से v बराबर हो गया e की पावर cx। तो अगेन पुट v बराबर y अपॉन एक्स, क्योंकि हमने y का वी एक्स माना था, तो y अपॉन एक्स बराबर e की पावर cx। तो यहाँ से y बराबर आ गया x e की पावर cx। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, y x e की पावर cx। देखो बेटा y बराबर x e की पावर cx हो गया, लेकिन एक चीज़ और, ये c तो कांस्टेंट है ना, इफ़ वी टेक c बराबर 1 देन क्या हो गया मेरे बच्चों, y बराबर x e की पावर 1 इंटू एक्स, यानी कि y बराबर x e की पावर x भी इसका एक सॉल्यूशन हो गया, यानी कि आपका y बराबर x e की पावर x एक सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, तो इसका सेकेंड आंसर भी सही है बेटा, इसका फोर्थ आंसर भी सही है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि हमने इसमें क्या किया। सर्वप्रथम हमने देखा कि ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जब ये पता लगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर हमने इसको उसी मेथड से सॉल्व भी किया जैसे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में, कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 सॉल्यूशन है, एक जनरल सॉल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, एक सिंगुलर सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, इस बात को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे बेटा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कहीं पर जनरल सॉल्यूशन लिखा है तो उस जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटा आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसमें कई सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आने वाला जो सॉल्यूशन है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन उसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन, ध्यान देना बेटा, ए सॉल्यूशन विच कंटेन, ए सॉल्यूशन विच कंटेन एज मैनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट as the order of given differential equation. Given differential equation is called general solution. It's called general solution. आई बात समझ कि जितने भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतने ही होंगे जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा।
ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख लेंगे। मान लिया जैसे आपके पास है, एग्जांपल देता हूँ बेटा, एग्जांपल है y बराबर a/x प्लस बी है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस 2/x y डैश बराबर 0। मान लिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। चूंकि इसमें बहुत सारे आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर भी 2 है, आप जानते हैं 2 ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वाला है और इसमें उतने ही कांस्टेंट है जितनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। तो प्यारे बच्चों, ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ वी टेक द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, ए सॉल्यूशन विच कैन बी ऑब्टेन, a solution which can be obtained from the general solution by giving some particular value to the arbitrary constant in general solution. In general solution is called particular solution। ठीक है मेरे बच्चों, ये किसकी डेफिनेशन होगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये किसकी सॉल्यूशन डेफिनेशन थी, जनरल सॉल्यूशन की। जैसे एग्जांपल, ये आपका जनरल सॉल्यूशन था, इसमें पुट a बराबर मैं कुछ भी रख लेता हूँ 5, b की जगह मैंने रख दिया 7, तो कितना आ गया, y बराबर 5/x धन 7 इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ किसका बेटा, y डबल डैश प्लस 2/x y डैश बराबर 0। देखो ये जनरल सॉल्यूशन था, ये क्या था प्यारे बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अब क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन था, लेकिन मैंने जनरल सॉल्यूशन में कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख दी है, ए की जगह 5 रख दिया, बी की जगह 7 रख दिया। तो ये अब पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद जो सॉल्यूशन बचा, इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब एक बात और है, तीसरा है सिंगुलर सॉल्यूशन। अब ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, इस पर जरा चर्चा कर लेते हैं बेटा। क्या है सिंगुलर सॉल्यूशन? देखो क्या है, हमने क्या क्या सीखा, आर्बिट्री कांस्टेंट सीखे, नहीं सॉरी, आर्बिट्री कांस्टेंट के हिसाब से जिसमें होंगे और उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। दोबारा हमने क्या किया, उन आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रख दी कांस्टेंट की, तो वो जो सॉल्यूशन बना उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अब ऐसा है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आता है पर वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो वो भी तो अपना एक सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसा y का मान जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। तो एक तो होता है जनरल, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होते हैं जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है बेटा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकलते हैं, लेकिन पर फिर भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को ही हम सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो जरा डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, इस सॉल्यूशन ये बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाले बेटा बाद में। सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन which cannot be obtained from general solution by giving some particular value to the arbitrary constant, okay, is called सिंगुलर सॉल्यूशन। या दूसरी भाषा में बोले बेटा, तो अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ, वह सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आता, जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं मिलता, परंतु
फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, फिर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। ये आ गया, आई बात समझ में। ऐसे कई सॉल्यूशन आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकलेंगे, पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएंगे। चूंकि मैं ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो बोल देगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस समय अगर आपको इन तीनों की परिभाषा पता नहीं है, इन तीनों के बारे में पता नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुसीबत आप लोगों के लिए आ सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उस मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको इसके बारे में अभी अवगत करा दे रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।